हेलो फ्रेंड्स, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। सना की लाइफ में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट अभी बस मेरे मामू सुबह आए थे मॉर्निंग में, तो अभी गए हैं। तो मैंने कहा चलिए अब मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर लेती हूँ। अब चलती हूँ किचन में बेटी के लिए नाश्ता बनाने। तो यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया और ये मंगोड़े बनाने जा रही हूँ। दाल के मूंग और उड़द की दाल को मिला के मैंने कहा यही सुबह नाश्ते में मामू को भी बना के दिए थे। तो अब बस बेटी अभी उठी हैं तो उनको अब दे रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी है। सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज 2 अक्टूबर है, इसलिए छुट्टी है। तो चलिए बस बेटी के लिए मैं जल्दी से सेक लेती हूँ मंगोड़े। तो यहाँ पर मैं अपने मंगोड़े सेक रही हूँ जल्दी से बेटी के लिए। और खाने में भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लंच में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि लंच भी मुझे रेडी करना है, अभी घर का काम भी करना है। छुट्टी वाले दिन बहुत इंसान बिजी हो जाता है, मतलब थोड़ा लेट भी होता है। आज मामू आ गए तो उसमें 1-2 घंटे बैठे रहे, बातचीत वगैरह होती रही। तो मम्मी तो अभी मामू अपने साथ ही ले गए दूसरे मामू के घर, तो मम्मी वहीं है। मैं भी गई थी पर मैं आ गई हूँ, तो क्योंकि मुझे लंच वगैरह बनाना था, अभी काम भी नहीं हुआ तो मुझे काम करना है। तो पहले सोचा बेटी को सबसे पहले नाश्ता दे दूँ, फिर सोच रही हूँ मसाला खिचड़ी बना लेती हूँ। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँ फिर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे मंगोड़े देखिए कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए। मैं इसकी पूरी रेसिपी नहीं दे पाई, एक्चुअली ये सुबह मम्मी ने बनाए थे, तो इसलिए मैं रेसिपी दे नहीं पाई। पर ऐसे बारिश के मौसम में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ऑयल मम्मी ने बहुत सारा कढ़ाई में डाल लिया है। बस गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और यहाँ पर मैं चटनी रख लेती हूँ। इस तरीके से मैं बेटी के लिए सर्व कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे यमी से मंगोड़े तैयार हो गए हैं चटपटे से चटनी के साथ। तो चलिए इसको मैं बेटी को देती हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं बेडशीट सेट कर दूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया, तो पहले मैं सफाई कर लूँ। बेडशीट वगैरह सब मैंने क्लीन कर दी हैं, झाड़ के सेट कर दी हैं। जब तक बेडशीट वो सेट ना करो तो ऐसा लगता है घर का कुछ काम नहीं। तो बस अब मैं भी ज़रा सा बैठ गई हूँ, सिर्फ अब पोछा रह गया है। डिनर भी मैंने जल्दी जल्दी झटपट रेडी कर दिया, क्योंकि सुबह मैं चली गई थी। मामू बोले, क्योंकि मामी नहीं आ पाई थी छोटी वाली, तो वो मामू बोले कि चलो वहीं मिल लेना दूसरे मामू के घर। तो मम्मी के साथ सुबह मैं मॉर्निंग में मैं भी ऐसी करीब 8-9 बजे करीब चली गई थी। तो फिर मैं जल्दी से आ गई, मम्मी को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बेटी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना था। और फिर मैंने कहा कि लंच का भी टाइम हो रहा और घर की भी सफाई करनी। कहीं चले जाओ तो टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कहीं जाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो लगता है थोड़ी देर और बैठ लो, और सब लोग बोलते भी हैं तो बार बार जल्दी से आ भी नहीं सकते। तो बस अब मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है, घर वगैरह मेरा सब क्लीन हो गया है। अब जाके सुकून मिला है। जब तक अगर घर साफ ना हो तो ऐसा लगता है पता नहीं, कहीं भी घूमा पर दिमाग वहीं अटका रहता है। तो सब चीज़ मेरी A to Z क्लीन हो गई है। और आज इतनी धूप निकली है, बहुत गर्मी है उमस वाली, मतलब कभी तो एकदम से धूप हो जाती है और कभी गर्मी।
तो बस जस्ट अब मैं काम वाम करके फ्रेश हो गई, मतलब नहा धो तो मैं सुबह ही ली थी, फ्रेश तो सुबह ही हो गई थी। अब बस मैंने सब काम कर लिया, बस एक बार मुंह धो के फिर मैं अपना लंच करूँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। अभी बर्तन बस और साफ़ कर लूँ क्योंकि सबका लंच हो गया है, सिर्फ मैं ही बची हूँ। तो बस अब मैं भी लंच कर लेती हूँ। हाँ, और ये मेरे कर्टन आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये कर्टन मेरे, मुझे तो बहुत प्यारा इसका कलर लग रहा है, एकदम लाइट सा। तो बस चलते हैं किचन में, बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बस बर्तन रह गए। तो किचन भी एक बार पूरी साफ़ कर लूँ तब फिर फ्री हो जाऊँ। सोचा कि गैस को भी अच्छे से जूने से साफ़ करके क्लीन कर दूँ एकदम से, क्योंकि कोई भी ऑयली चीज़ बनाओ ना तो चाहे जितना भी संभाल के करो पर गैस थोड़ी सी ऑयली सी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो आज इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ, 1-2 दिन में मैं ऐसे साफ़ कर देती हूँ। तो किचन मेरी नीट एंड क्लीन हो गई पूरी, सब अच्छे से सिंक वगैरह सब साफ़ कर दी है, सब बर्तन वर्तन भी सेट हो गए हैं। तो अब किचन से मैं पूरी फ्री हो गई हूँ, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। अब चलते हैं कपड़े लगाने। तो बस जस्ट अभी मैं शॉप से आई हूँ, ग्रॉसरी की शॉप से, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का सामान लेना था और बेटी का मोबाइल रिचार्ज कराना था। एक्चुअली मुझे बेटी के मोबाइल में टेम्पर लगवाना था पर वो हो नहीं पाया, उस शॉप पे उनके साइज़ का टेम्पर था नहीं। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं और बेटी दोनों ही गए थे पर उसका काम हो नहीं पाया। मैंने सोचा आज छुट्टी है, चलो उसका काम भी करा दूं क्योंकि मोबाइल उसका सेफ रहे। जब से लिया तो मैं टेम्पर नहीं लगवा पा रही हूँ, पर आज गई तो भी काम नहीं बन पाया। अब सोच रही हूँ कल लगवाने जाऊँगी, मुश्किल में तो टाइम निकाल पाओ, पर यही है कि जब टाइम निकालो तो काम नहीं बन पाता। अब चलती हूँ किचन में बनाने कुछ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑमलेट सैंडविच, जो बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। बस यहाँ पर मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया और हरी मिर्च को चॉप कर लिया, 2 हरी मिर्च लिए। ज़्यादा कुछ मैं नहीं इसमें यूज़ करूँगी, सिंपल सा ऑमलेट सैंडविच बनाऊँगी। यहाँ पर तवे में मैंने ऑयल डालकर रख दिया है। तो अब यहाँ पर मैं अपने अंडे फोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडों को फोड़ लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च मैं 2 डाल चुकी हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना है, और थोड़ा सा होममेड मसाला ज़रा सा, और बस सॉल्ट डालूँगी लास्ट में मैं। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब यहाँ पर मैं जो फिटा हुआ अंडा है इसको ऐड करूँगी। बहुत सिंपल और टेस्टी है सैंडविच होता है ये ऑमलेट वाला। आप इसे चाय के साथ किसी टाइम भी या शाम के टाइम खा सकते हैं जब भी आपका दिल करे। तो बस इसको मैं अच्छे से फैला लूँगी पूरे में। ऑमलेट को अच्छे से फैला दिया। अब 2 स्लाइसेस इस तरीके से मैं ब्रेड की रख दूँगी। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। अब इसको मैं पलट दूंगी। इस तरीके से मेरा सैंडविच बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, यमी सा। अब इसको मैं एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। पर हमारा यमी सा ऑमलेट सैंडविच बनकर रेडी हो गया, जो मैं चाय के साथ एंजॉय करूँगी। अगर आपको मेरी ये सैंडविच की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, छोटी सी रेसिपी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ऑमलेट सैंडविच कैसा लगा। तो मिलती हूँ कुछ ही देर में। तो बस डिनर बनाकर मैं फ्री हो गई हूँ, सबको डिनर करा भी दिया है। अब बस मेरी बारी है। बस आज का दिन बहुत ही बिज़ी रहा पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बीता। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलजुल कर। तो अब टाइम हो रहा है रात के 9:30
करीब। अब मैं डिनर करूँगी, फिर अभी बेटी की यूनिफॉर्म प्रेस करना है क्योंकि कल से स्कूल है। छुट्टी मतलब आज भर की थी, तो अब कल से रूटीन चालू, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी ख़त्म है तो प्रॉपर स्कूल क्लासेस इसकी लगेंगी। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कुछ भी गलती लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करते रहिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा।